सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं आप सभी से कि आखिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें ज्यादा मेन चीज क्या होता है, ईस्वी, जिसके बारे में बता रहे हैं उसका जीवनी या कोई डेट या मेन होता है। तो चलिए क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप सभी का ही चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो है शिमला समझौता क्या है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में यह समझना है कि शिमला समझौता दो चीज है। देखिए दिसंबर 1971 में, ठीक है, एक युद्ध हुआ। दिसंबर 1971 में एक युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? भारत के बीच में हुआ और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और इस दोनों से जो संबंधित देश था वो कौन सा देश था? बांग्लादेश था। कौन सा देश था? बांग्लादेश था। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम में या राष्ट्रपति, वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान थे। ठीक है, अब ये जो हमला हुआ तो इस हमले में जो है भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक, तो हम बोलेंगे इसे दिसंबर 1971 में एक युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान में। इससे संबंधित जो देश था वो था बांग्लादेश, जिसके प्रधानमंत्री थे मुजीबुर रहमान। ठीक है, उन्होंने भारत ने जो है पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और पाकिस्तान के सैनिक को जो है मतलब अपने अंदर में कैदी बना लिया। उसके बाद कैदी बनाने के बाद जो है पाकिस्तान ने जो है भारत के सामने में घुटने टेक दिए। कब घुटने टेक दिए? तो आपको अब समझौता के बारे में बताते हैं। जुलाई 1972 में समझौता हुआ। कहां पे हुआ? तो शिमला में हुआ। कहां पे हुआ? शिमला में हुआ। अब किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का राष्ट्रपति था भुट्टो। ठीक है, दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझौते में जो है भारत ने पाकिस्तान के जो सैनिक थे कैद किया था, बंदी बनाया था, उसे छोड़ दिया। और समझौते में यह तय किया गया कि आज के बाद हम दोनों जो है एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसी समझौते को हम लोग कहते हैं शिमला समझौता। हो गया ना याद? कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? अंतर पूछ रहा है, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। राजतंत्र मतलब राजवंश, राजा का वंश कहलाता है राजवंश। राजा का ही बेटा मतलब पुत्र, यहां पे जो है पद दिया हुआ, सॉरी यहां पे पद था, मैंने पुत्र कर दिया। पद पैतृक होता है, मतलब राजा का बेटा ही, मतलब पैतृक मतलब जो इसका पिता पहले राजा था उसी का बेटा जो है क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है, उसे ही हम लोग कहते हैं राजतंत्र। तो लिखिएगा एक ऐसी प्रणाली जिसमें राजवंश का वंश ही आगे सत्ता का जो है क्या करता है? निर्माण करता है और सत्ता के पद पर क्या बैठता है और सत्ता चलाता है, उसी को राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब गणतंत्र का बात करते हैं। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब जनता के वोटों के आधार पर चुना गया प्रतिनिधि। चुना गया प्रतिनिधि। ठीक है, चुना गया प्रतिनिधि। ठीक है, जनता के वोटों के आधार पर चुना गया प्रतिनिधि मतलब जनता के द्वारा एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा ही एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाता है जो योग्य हो, कर्मठशील हो, और उसके द्वारा जो है उसे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या विधायक या संसद बनाया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं गणतंत्र, जिससे कि देश चलाया जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको फटाफट समझ में आएगा, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा।
दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल कहते ही है दल, दल मतलब कोई दल है वो बदल लिया। ठीक, अब सुनिए, विधायक या सांसद, कौन? विधायक या सांसद। परित्याग कर, मतलब परित्याग मतलब क्या? विधायक या सांसद जिस दल में पहले था उसका परित्याग कर दिया, मतलब उस दल से क्या कर दिया? त्याग करके वो निकल गया। ठीक है, फिर नया दल में शामिल हो गया, नया दल में शामिल हो गया, और नया दल में शामिल हो गया या अपना खुद का निर्दलीय पार्टी बना लिया। ठीक है, उसी को कहते हैं दल बदल। ठीक है, क्या कहते हैं? दल बदल। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एक ही राजनीतिक दल के सदस्य, मतलब किसी देश में एक ही राजनीतिक दल के सदस्य सभी पद पे क्या हो? सभी पद पे जो है मतलब मनोनीत हो या पद पे सृजित हो। ठीक है, और उसके द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग किया जाता हो। क्या किया जाता हो? शासन शक्ति का प्रयोग किया जाता है और देश चलाया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। मतलब किसी एक ही दल पार्टी के द्वारा जो है पूरे देश का संचालन किया जाता है किसी भी देश में, तो उसे कहते हैं एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब होता है उजला। ठीक है, कैसा होता है? उजला या सफेद। अब देखिए, श्वेत, उजला या सफेद, तो कौन सी होता है? दूध। दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि। ठीक है, दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि। अब देखिए, श्वेत क्रांति जो है 60 के दशक में हुआ था। भारत सरकार द्वारा जो है हमारे जो गाय भैंस एवं उनकी जो उच्च नस्लें हैं उसमें बेहतर नस्ल पैदा करने के लिए जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। इससे जो है भारत जो है दूध उत्पादन में 1 नंबर पे आ गया था, और प्रेजेंट टाइम में भी जो है भारत विश्व में जो है दूध उत्पादन में 1 नंबर में है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। हरित क्रांति। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूध उत्पादन। अब बात करते हैं हरित क्रांति क्या है? हरित मतलब हरा। हरा क्या होता है? खेती। क्या होता है? खेती। ठीक है, अब देखिए, क्रांति मतलब क्या होता है? किसी चीज का जो है हम लोग विद्रोह करते हैं या आंदोलन करते हैं, उसी को कहते हैं क्रांति। ठीक, भोजन उत्पादन करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, 60 के दशक में। सुनिए, भारत सरकार द्वारा जो है हमारे देश में भोजन उत्पादन हेतु खाद्यान्न में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए। कम दाम पर बीज प्रोवाइड करवाए गए, कम दाम पर बीज मुहैया करवाए गए, कम दाम पर खाद मुहैया करवाए गए, और इससे क्या हुआ कि हमारा देश जो है अनाज उत्पादन में कुछ क्षेत्र जो है 1 नंबर पे आ गया। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में गेहूं बोले, धान बोले, पंजाब में भी धान बोले, गेहूं बोले, ये सब जो देश था उत्पादन में अपनी तीव्रता लाया, जिससे कि भारत में जो है उत्पादन से रिलेटेड मतलब भोजन से उत्पादन जो समस्या था 60 के दशक में वो खत्म हो गया धीरे धीरे। ठीक है, मगर इसका एक और भी आपको प्रभाव पड़ा कि कुछ ही क्षेत्र इसमें जो है उत्पादन में अपना सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा पाया, बाकी कुछ क्षेत्र नहीं निभा पाया, जिस कारण से जो है ये अभी भी जो है तीव्र गति से लागू है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो सारा चीज मैंने आपको बताया आप सभी को समझ में आया, क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन को लिखते हैं, बहुत लिख के याद करते हैं। आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप याद रख लेते हैं तो एग्जाम में आप ऑटोमेटिकली जो है आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को जो है
एग्जाम से पहले, मतलब आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं सभी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।